स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को पढ़ेंगे। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन है पोषण, प्रोटीन, दवा या जल। तो पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज, ताजा सब्जियां और फल, समुद्र खाद्य पदार्थ। तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत समुद्र खाद्य पदार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो एंजाइम एक तरह से प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या पैलाग्रा। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा क्या है? तो ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक, यहां पर है बसा और तेल किससे बने होते हैं? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्राकृतिक वसा और तेल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप को माना जाता है, सूरज की किरणों को। तो इसी कारण इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ऑप्शन है जैथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोस या कैसीन। तो गाय के दूध का रंग पीला दिखाई देता है किसके कारण? कैसीन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। और साथ ही याद रखिए कि विटामिन के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का या चना। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत चना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? तो ऑप्शन है कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स। तो एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न में से निम्न लोगों का रोग है। तो किन लोगों का रोग है काली खांसी? तो ऑप्शन है नवजात शिशुओं का, वृद्ध लोगों का, किशोरों का या वयस्कों का। तो काली खांसी आमतौर पर बच्चों में होती है, नवजात शिशुओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनु बलगम परिणाम है। तो जैनु बलगम किसका परिणाम है? तो ऑप्शन है फ्लोराइड विषाक्तता, मैग्नीज की अधिकता,
पोटेशियम की कमी का या आयोडीन विषाक्तता। तो जैनुबलगम किसका परिणाम है? फ्लोराइड विषाक्तता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है? तो ऑप्शन है चेचक, मम्प्स, कुष्ठ या अस्थमा। तो कुष्ठ रोग किसके कारण? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है आवृतबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से या शैवाल से। तो कुनैन एक ऐसी औषधि है जो मलेरिया के लिए प्रमुख है और यह आवृत्ति बीज पादप से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक कैसे बच्चे हैं? तो ऑप्शन है जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हो या उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक ऐसे बालक जिनकी सीखने की गति धीमी हो और जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 80 से 90 के बीच में हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, तो ऐसे बच्चे पिछड़े बालक की श्रेणी में आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एलेक्सिया क्या है? तो ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया एक ऐसा रोग है जो पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो ऑप्शन है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशील बालक, मंदबुद्धि बालक या यह सभी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो ऑप्शन है जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक ऐसे बालक जो असामाजिक कार्य करते हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असामाजिक कार्य करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? तो ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का क्या संकेत है कि बच्चों को अनुशासन करने की जरूरत है, समझौता कार्य यांत्रिकी रूप से बार बार हो रहा है, यहाँ पर है संभवता कार्य यांत्रिकी रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया है कि जब बच्चा कोई कार्य करता है और उसमें वह ऊबने लगता है, मतलब उसका मन नहीं लगता है, तो यह किस बात का संकेत है? यह इस बात का संकेत है कि संभवता कार्य यांत्रिकी रूप से बार बार हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी का विकास दर समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा क्या कारण से रोता है? तो ऑप्शन है
वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता। तो जब बच्चे को दादी उसकी माँ की गोद से लेती है और बच्चा रोने लगता है तो यह किसका कारण है? संवेगात्मक दुश्चिंता, मतलब इमोशनल एंजाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ में आप लोग भी वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, इससे आप लोगों को भी स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण क्या है? तो ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है मौलिकता, उत्पादकता, परिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अगर हम देखें कि विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो विकास लंबवत ना होकर कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। तो ये तो सभी विकास के सिद्धांत हैं। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये इसका सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 6, 4, 7 या 2। तो याद रखिए कि मूल स्वरों की संख्या 4 है, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं? तो ऑप्शन है सुरेश, अत्यधिक, विदेश या सुयोग। तो सुरेश ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, बाकी तीनों में अत्यधिक, इसमें है अति उपसर्ग, विदेश में है बी उपसर्ग और सुयोग में है सु उपसर्ग। लेकिन सुरेश ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो निर्विकार में अव्ययी भाव समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन है प्रतिमान, मानक, यथार्थ या प्रतिरूप। तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आदर्श के पर्यायवाची की बात करें तो प्रतिमान, मानक और प्रतिरूप ये तीनों आदर्श के पर्यायवाची हैं। यथार्थ इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम होगा? तो ऑप्शन है बाचाल, लोह, साप या हास। तो मूक का विलोम होता है बाचाल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन है अपनापन, छुटपन, लिखावट या लड़कपन। तो अपनापन भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम से बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अपना शब्द सर्वनाम है और इसका भाववाचक संज्ञा होगा अपनापन, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना,
पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो बालू से रेत निकालने का अर्थ है असंभव कार्य को करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में संख्याओं का एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर लुप्त पद बताना है। तो दिया गया है अनुक्रम HSJQLONM। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इस में कोई संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, HSJQLONM। तो यहाँ पर H की प्लेस वैल्यू होगी 8, S की प्लेस वैल्यू होगी 19, J की प्लेस वैल्यू होगी 10, Q की प्लेस वैल्यू होगी 17, L की प्लेस वैल्यू होगी 12, O की होगी 15, फिर है N। तो N की होगी 14, M की होगी 13। तो अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई संबंध बन रहा है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे H से J में, तो 8 से 10 कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हो रहा है। फिर हम देखेंगे 19 और 17 में, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। तो S और Q में क्या हो रहा है, -2। फिर देखेंगे हम 10 और 12 में, फिर से +2 हो रहा है। फिर से 17 और 15 में क्या हो रहा है, -2। तो इस प्रकार एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2। फिर यहाँ देखेंगे 12 से 14 में फिर से +2 हुआ, 12 से 14 में +2, और 15 से 13 में फिर से -2 हुआ। तो इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। तो अगर हम n से +2 करेंगे तो कितना होगा, 14 से यहाँ पर होगा 16। तो 16 किसका होता है, प्लेस वैल्यू p की होती है। फिर है m, फिर m से -2 करेंगे, 13 से 2 कम, तो कितना होगा, 11 होगा। 11 किसकी होती है, k की। तो इस प्रकार क्या बनेगा आगे सीरीज, PK। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। इसी प्रकार एक और सीरीज दी है, तो दिया है 2, 5, 12, 27, 58, और इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ लिख लेंगे इसको 2, 5, 12, 27 और 58। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें संबंध कैसे बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 2 से 5 में, तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का अंतर है, और हम यहाँ देखेंगे 5 और 12 में 7 का अंतर है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर डबल हुआ और +1 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने 2 में 2 का इंटू किया और +1 किया, तो 4 और 1 5 हुआ। अब ऐसे ही आगे देखेंगे तो फिर से इन्होंने 5 में 2 का गुणा किया और +2 किया, तो 5 दूनी 10 और 2 12। फिर से ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू हुआ, 12 दूनी 24 और +3 हुआ। फिर आगे इसी को देखेंगे तो फिर से इंटू 2 हुआ और +4 हुआ, तो 59। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे इसी सीक्वेंस में, तो सभी में क्या हो रहा है, 2 इंटू हो रहा है, और 1, 2, 3, 4 इस प्रकार प्लस हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो 2 को इंटू कर देंगे 58 में। तो 58 में 2 का इंटू करेंगे और प्लस करेंगे कितना, 5 का। तो सबसे पहले तो 58 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 116, और +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121, 121। तो 121 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह और अंतिम 5 माह की औसत खर्च क्रमशः 8,400 मासिक, 10,080,
मासिक और 10,608 मासिक है तथा वार्षिक बचत 8,640 है, तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी? तो यहाँ पर एक परिवार की प्रथम 3 माह की, 4 माह की और 5 माह की औसत खर्च दिया गया है कि 3 माह में कितना है, 4 माह में कितना है और 5 माह में कितना है। फिर उन्होंने वार्षिक बचत बताई है, तो इस प्रकार इन्होंने इस परिवार की औसत मासिक आय पूछी है। तो सबसे पहले तो परिवार की 1 वर्ष की आय निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष की आय कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रथम 3 माह की आय कितनी दी है इन्होंने? औसत खर्च 8,400 रुपए, तो इसमें इसका इंटू कर देंगे। फिर दिया है प्लस 4 माह की 10,080, तो इसमें 4 का इंटू कर देंगे। फिर दी है 10,608 5 माह का, तो इसमें इसका इंटू कर देंगे। तो सबसे पहले सबका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 का 8,400 में गुणा करेंगे, 4 का इसमें करेंगे और 5 का इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 25,200। फिर 4 में करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 40,320। फिर करेंगे 5 में इसका तो ये आ जाएगा 53,040। अब इसको प्लस कर देंगे, तो सभी को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,27,200। तो ये आ जाएगी 1 वर्ष की कुल आय। तो अब इन्होंने इसकी मासिक आय पूछी है, ये 1 वर्ष की कुल आय निकली है और इसकी मासिक आय पूछी है, तो इसमें 12 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे और इसको यहां से कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10,600। तो यही इसका आंसर होगा। तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी? 10,600 रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि नमक की 6 लीटर घोल में 5% क्या है? नमक है। तो सबसे पहले तो 6 लीटर घोल में नमक की मात्रा निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? 6 गुणा 5/100, इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो इसको यहां से कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3/10। तो ये आ जाएगा 3/10 लीटर। क्या आ जाएगा? 6 लीटर घोल में नमक की मात्रा आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा है कि वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे हुए घोल में कितने प्रतिशत नमक है? तो अगर 1 लीटर पानी निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा? 5 लीटर पानी। तो अब नमक का प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? 3/10 और नमक की मात्रा है 5, तो इसको ले लेंगे 1/5 और इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो इसको कैंसिल कर देंगे 0 से, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार जो नमक का प्रतिशत निकलेगा वह कितना निकलेगा? 6%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% क्या देता है? अधिक देता है, अधिक अंकित करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रय मूल्य को 100 रुपए ले लेंगे। तो फिर कहा है कि अंकित कितना करता है? 20%। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपए। ये क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। और 100 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। फिर कहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि जो अंकित मूल्य है उस पर कितना है, 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब इसका क्या निकाल लेंगे हम, 90%। 100 का कितना होगा, 90%। तो इसका 90% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणा 90/100। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 12 का 9 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य 108 रुपए है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 8%। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याएं 5:6 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्याएं निकालने के लिए सबसे पहले संख्याएं निकालना पड़ेगा। तो तीनों संख्याएं अनुपात में दी हैं, तो अगर हम इसको ऐसा ले लेंगे कि 5x 6x और 7x हैं, तो यदि इन संख्याओं का क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तीनों संख्याओं का क्या दिया है, गुणनफल कितना दिया है, 5670 दिया है। तो सबसे पहले तो इनका गुणा कर लेंगे, 7 का 6 में, 6 का 5 में, इन तीनों का गुणा कर लेंगे। या यहाँ पर x 3 बार है तो x³ कर लेंगे सबसे पहले तो, और इन संख्याओं को इसके नीचे ले आएंगे। 5670 बटे 5 × 6 × 7। अब हम इसको यहीं से कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 6 तो 11 36 बचेंगे। फिर इसके बाद 6 से काट देंगे इसको, फिर इसको 7 से काट लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27। यहाँ पर 3 की है तो इस प्रकार x⁻³ है और बराबर में आ गया 27। तो ये किसका होता है क्यूब, 3 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो जो पहली संख्या है वह क्या होगी, 5×3 15। दूसरी संख्या क्या होगी, 6×3 18। तीसरी संख्या क्या होगी, 7×3 21। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी, 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। तो एक कक्षा में 10 लड़की बैठी हैं और 20 लड़के, इसका मतलब 30 बच्चे हैं। फिर इन्होंने कहा है कि जया का लड़कियों में 3 लड़कियां बैठी हैं और जया का चौथा स्थान है और कक्षा में कौन सा है, 18वां स्थान है। फिर कहा गया है कि जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 4 लड़कियां बैठी हैं तो यहाँ पर कितने, 14 लड़के बैठे हैं। 14 लड़के बैठे हैं 1 से यहाँ पर 14वां तक। फिर है 15 16 17 और इसका 18वां स्थान है। तो इन्होंने पूछा है कि जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। तो लड़के कितने बैठे हैं, 14। तो जया का कौन सा होगा, 15वां स्थान होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 15वां स्थान। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।